नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। प्यारे साथियों, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे सभी लोग। हाँ, तो सब लोग अच्छे हैं, आप लोग बढ़िया हैं, एकदम एकदम मस्त हैं सब लोग अपने अपने स्थान पर। हाँ, तो प्यारे साथी आ जाएंगे एक बार सभी लोग जल्दी से। तो बेटा आज हमारा अलंकार का दूसरा पार्ट है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता चल ही गया है कि अलंकार आपके सिलेबस में पूछा बहुत कम गया है, पूछा ही नहीं गया किसी पेपर में। मैंने 5 पेपर आपको कराए भी हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि बेसिक सा क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वरना वैसे तो मेरा सिलेबस पूरा समाप्त हो ही चुका है, बस मुझे आपको ये अनुच्छेद और कराने हैं, ठीक है। अंशिका, गुड आफ्टरनून बच्ची। सब लोग प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे। बढ़िया बढ़िया है, आप लोग मस्त हैं एकदम। चलो, तो प्यारे बच्चों चलते हैं बेटा क्लास की तरफ। तो हेडिंग डालेंगे बेटा अलंकार। अलंकार भाग है हमारा आज दूसरा, भाग 2, अलंकार भाग 2, ठीक है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज अर्थालंकार। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अर्थालंकार। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग अर्थालंकार। अब तुम्हें एक बात बताओ, मुझे सभी प्यारे बच्चों समझदार हैं आप लोग। अर्थालंकार से आपको एक बात समझ में आ रही होगी। कल आपने पढ़ा था शब्दालंकार, तो वहां पर क्या था? काव्य में शब्दों से सुंदरता व्यक्त हो रही थी। लेकिन बेटा यहां पर क्या होगा? यहां पर शब्दों के अर्थ से सुंदरता व्यक्त होगी, इसीलिए इसको अर्थालंकार कहा गया है, ठीक है। लिखेंगे शब्द के अर्थ, अर्थ के आधार पर लिखेंगे जब काव्य में, जब काव्य में शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। उसे अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। उसे क्या कहते हैं बेटा? अर्थालंकार कहते हैं। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। सब लोग एक बार बताएंगे अच्छे से, बोलो बच्चों, बोलो प्यारे साथी एक बार। हाँ, पीके कुंते अनुच्छेद कैसे गुरुजी? बेटा अनुच्छेद ध्रुव शर्मा, जो क्वेश्चन उस पर आधारित होते हैं, है ना। अपठित जो हमारे अनुच्छेद होते हैं जिनके ऊपर हम क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। जैसे मैंने आपको 5 क्वेश्चन बाद में कराता हूं क्लास के, ठीक है। तो प्यारे साथी, यहां तक आपने ये बात जानी। शब्दों के अर्थ से जब बेटा सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो पहला इसमें भेद हम जानते हैं, उपमा अलंकार के जो भेद, सॉरी अर्थालंकार के जो भेद हैं उनको भी जान लीजिए। भेद, तो नंबर 1 होता है बेटा आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। नंबर 2 होता है मेरे प्यारे बच्चे आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। और तीसरा होता है बेटा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। और चौथा होता है बेटा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। अलंकार,
और दोस्त पांचवा होता है मेरे बच्चों आपका संधेय अलंकार। है ना बच्चों? तो मेरे प्यारे साथी याद रखेंगे। तो बेटा हमारे अर्थ अलंकार के ये भेद हैं, इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। याद रखना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? चलिए नंबर 1 डालते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तो मेरे भाई एक बात आपको याद रखनी है, उपमा अलंकार का सीधा सा एक परिभाषा आपको याद रखनी है कि वह अलंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। गुरुजी रचना एवं रचनाकार वाला चैप्टर बेटा रविंद्र पूछा तो कहीं गया नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको क्यों बेफालतू में आपके सर पर वजन डाला, क्यों आपके सर पर मैंने भार डाला, है ना? आपको मैंने पीछे के 5 सेट कराए हैं प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में, एक भी सेट में नहीं पूछा क्वेश्चन। तो बेटा जब पूछा नहीं जाता तो मैं सोचता हूं कि क्यों आपको वो मैंने पढ़ाया, है ना? किताब में आपको, किताब में से आप पढ़ लेना यदि पढ़ना चाहते हैं, वैसे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो लिखेंगे वह अलंकार, वह अलंकार जहां पर उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना, तुलना उपमान से की जाती है, तुलना उपमान से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है बेटा? अब तुमसे एक बात पूछी जाती है, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है? तो ये बेटा एक उदाहरण है। तो पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है, पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। तो मेरे बच्चों ये आपका उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। जैसे अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? ये उपमा अलंकार के अंग, अंग 4 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चे होता है उपमेय, दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे उपमान, ठीक है ना? तीसरा होता है मेरे बच्चों वाचक शब्द, वाचक शब्द, और चौथा होता है बेटा साधारण धर्म, जो दोनों में समानता बताता है, साधारण धर्म। ये 4 अंग होते हैं दोस्त, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ठीक है? तो बच्चों नंबर 1 में आपको उपमेय के बारे में बताता हूं। पहले नंबर 1, उपमेय किसे कहते हैं? लिखेंगे जिसकी तुलना हो, जिसकी तुलना होती है, उसे, जिसकी तुलना होती है उसे उपमान कहते हैं, उपमेय कहते हैं, कहते हैं। ठीक है? अब आया दोस्तों नंबर 2 उपमान।
नंबर दूसरा लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, उपमान किसे कहते हैं। भाई इसमें तो क्या है, जिसकी तुलना होती है। अब जिससे होती है, ठीक है ना, जिससे होती है बेटा, समझ रहे हैं ना बेटा। मुकेश कश्यप, इसके लिए मैं पूछ के बताऊंगा टीए के लिए क्या होगा, अभी कोई जानकारी नहीं है मेरे पास। ठीक है, उपमान किसे कहते हैं, जिससे होती है, जिससे जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना होती है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम उपमेय कहते हैं, सॉरी उपमान कहते हैं, उपमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उपमान। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है मेरे बच्चों, अब बेटा और जो बात होती है वो होती है तीसरी, वाचक शब्द। तीसरी बात जो आएगी वो आएगी मेरे बच्चों वाचक शब्द, और अभी इसके एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा। वाचक शब्द, तीसरा जो अंग है वो होता है वाचक शब्द, जिसमें बेटा आपको सा सी से सरिस लगा होता है। सा सी से सरिस, ये जो बेटा शब्द होते हैं ना, ये मेरे बच्चों वाचक शब्द होते हैं। अब अगली वाली बात, नंबर चौथा जो अंग होता है वो होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म, साधारण धर्म कौन सा होता है मेरे बच्चे, वो होते हैं बेटा जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो, जो दोनों में गुण एक जैसा होता है, उसे बेटा साधारण धर्म कहते हैं कि ये तो आपका एक, तुम दोनों में एक जैसी बात है ना। तो लिखेंगे जो शब्द उपमेय और उपमान में समानता बताते हैं, समानता बताते हैं, साधारण धर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, साधारण धर्म कहलाते हैं। साधारण धर्म कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं, वो उदाहरण से आप लोग क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, अमन वर्मा, वेद प्रकाश, प्यारे बच्चों समझेंगे, अकरम हुसैन, बिल्कुल भाई, हर्ष तिवारी, ध्यान दीजिए बेटा। अभी अब पहले आप पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ते हो, मैं तुम्हें नोट करता हूं क्लास में, और तुम क्वेश्चन के ऊपर फिर क्वेश्चन करते हो, और पहले आपको समझ में आना चाहिए। आप पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, सुने, तब उस पर क्वेश्चन करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप बीच का क्वेश्चन पूछते हो तो उसका बेटा कोई हल नहीं होता है। ओके चलो, तो मैंने जैसे एक वाक्य लिखा, झील सी गहरी आंखों वाली, झील सी, जैसे मैंने लिखा एक वाक्य आपके सामने उदाहरण लिखा, झील सी गहरी आंखों वाली, आंखों वाली, झील सी गहरी आंखों वाली, ये बेटा मैंने एक उदाहरण आपके सामने लिखा है, तो अब तुम्हें इसमें अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ तो बोलो बेटा, बात समझ में आई। तो आपको पता होगा मेरे दोस्त, तो बेटा झील क्या है, जिससे तुलना की जा रही है, तो झील क्या है मेरे बच्चे, उपमेय, जो मैंने आपको पीछे बताया था, जिससे, जिसकी तुलना होती है और जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जिससे तुलना की है बेटा, तो मेरे बच्चों वो झील है, देखो जिससे तुलना की जाती। अच्छा रुक जाइए, जिससे हम तुलना कर रहे हैं झील से,
तो ये हो जाएगा हमारा उपमान। सी से सा क्या हो जाएगा? सा से होता है मेरे बच्चों आपका वाचक शब्द। वाचक शब्द। और गहरी क्या है बच्चों? जिससे हम तुलना कर रहे हैं कि आपकी आंखें कैसी हैं, झील के जैसी गहरी हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों साधारण धर्म। और आंखें क्या हो जाएंगी? आंखें हो जाएंगी बेटा, आंखें हो जाएंगी आपकी झील सी गहरी आंखें, ये झील से गहरी आंखों वाली। तो ये हो जाएगा आपका उपमेय। अब ये चारों बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, झील सी गहरी आंखों वाली, तो बेटा झील से हम तुलना कर रहे हैं किसकी? आंखों की। तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान। ठीक है गुरुजी, उसकी आंखें भी झील जैसी थी। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। झील सी गहरी आंखों वाली, तो झील क्या है? उपमान, जिससे हम आंखों की तुलना कर रहे हैं। तो जिससे तुलना हो रही है वो उपमान है, जिसकी हो रही है वो उपमेय है। ठीक है, सासी बेटा वाचक शब्द है, और जैसी बता रहे हैं दोनों में आपस में समानता वो गहरी है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये यहां पर उदाहरण हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? अब आगे बच्चों मैं चलता हूं आपके लिए। नेक्स्ट बच्चों एक उदाहरण और देता हूं, सब लोग बताना मुझे। मैंने कहा पीपर पात सरिस मन डोला। एक उदाहरण ऊपर लिख कर आया था, उसको पुनः लिख रहा हूं, उदाहरण से समझ लीजिए। पीपर पात, तो ये तो एक शब्द हो गया। सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा एक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कैसे आ गई बताओ भाई? हम पीपल के पत्ते से किसकी तुलना कर रहे हैं? मन की। तो पीपल का पत्ता क्या है बेटा? उपमान। ये क्या है? उपमान। और बच्चों जिसकी कर रहे हैं वो मन है, मन क्या है? उपमेय। ठीक है ना? और सरिस क्या है बेटा? आपका वाचक शब्द। ठीक है, और डोला क्या है बेटा? वो है आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म। तो मेरे प्यारे साथी, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई? बोलो, क्लियर है? तो पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल का पत्ता बेटा सरिस वाचक शब्द है, मन क्या है? वो डोलने वाला है, और डोला क्या है? वो साधारण धर्म है। बेटा पुष्पेंद्र ठाकुर, सिलेबस तो खत्म ही है, सिलेबस में बचा ही क्या है? बोलो बच्चों। अब एक वाक्य और लिखता हूं, उसका आंसर मुझे आप देंगे सभी प्यारे साथी। दूसरा उदाहरण ये हो गया। तीसरा उदाहरण देता हूं। मैंने बोला कि मुख चंद्रमा के समान है। मुख चंद्र के समान है। मुख चंद्र के समान है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आप क्या बोलेंगे? बोलो बेटा। तो इसमें साधारण धर्म कहीं आपको दिख रहा है? बेटा मुख क्या है? मुख प्यारे बच्चों आपका क्या है? उपमेय। मुख उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से। जिससे होती है वो तो बेटा उपमान होता है, जिसकी होती है वो मेरे बच्चों आपका उपमेय होता है। और समान है, तो समान तो भैया आपको पता है, ये तो मेरे दोस्त क्या है? आपका वाचक शब्द। क्या है बेटा आपका? ये वाचक शब्द। ठीक है, और मेरे बच्चों चंद्र क्या है? आपका उपमा। तो मेरे प्यारे साथी, ये बात मैंने आपको यहां लिखवाई थी कि जिसकी तुलना होती है वो उपमेय होता है, जिससे तुलना होती है वो उपमान होता है। तो देखो भाई, अब तुम्हारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि बेटा किसकी तुलना हो रही है? मुख की। किससे हो रही है? चंद्रमा से। किसके समान बता रहे हैं आप? मुख को चंद्रमा के समान कह रहे, तो चंद्रमा उपमान होता है और मुख उपमेय होता है। बोलो, तो बेटा
जिससे जिसकी तुलना होती है वो मुख है, जिससे होती है वो चंद्र है, और जिसके जैसा आप बता रहे हो बेटे उसे वाचक शब्द के माध्यम से। क्लियर है ना? बिल्कुल मनीषा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही आंसर आना चाहिए बच्चों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक उदाहरण और लिखता हूं, देखो इधर को लिख रहा हूं, सब लोग उसका भी आंसर देना मुझे भाई। मैंने कहा चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा। नंबर 4, इसका बच्चों मुझे आप लोग जल्दी से उदाहरण जल्दी से बता दीजिए, कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है। नहीं बेटा, जीडी में नहीं आता, सिर्फ बीएसएफ में भी कोई क्वेश्चन मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता। नीतीश बताओ। तो चांद सा, चांद के जैसा क्या बताया जा रहा है, रोशन चेहरा बताया जा रहा है। ठीक है, तो चांद क्या है बेटा, चांद सा, बोलो, तो चांद सा, ठीक है, तो चांद के जैसा बताया जा रहा है ना, तो मेरे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, उपमान। जिसके जैसा बताया जाता है, जिसके जैसा बताया जाता है, ठीक है, वो तो हो जाएगा उपमान। सा क्या है बेटा, सा आपका हो जाएगा वाचक शब्द, ठीक है, और जिसके जैसा और जैसा बताया जाता है, ठीक है मेरे बच्चों, ये होता है आपका उपमान, सॉरी उपमेय, जिसको बताया जाता है, बताया जाता है। तो चेहरे को कैसा बताया गया है, चांद सा बताया गया है चेहरे को, और मेरे बच्चे रोशन क्या है, ये हो जाएगा आपका साधारण धर्म। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म, बात क्लियर है? हाँ, उपमा अलंकार है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बात आपको याद रखनी है। तो चांद के जैसा बताया जा रहा है चेहरे को, तो जिसके जैसा बताया जाता है वो उपमान होता है, जिसको बताया जाता है वो बेटा उपमेय होता है, और मेरे बच्चों सासी से वाचक शब्द होता है, और जिसकी तुलना करने में वो शब्द प्रयोग करते हैं कि आप कैसा है, रोशन है, तो वो साधारण धर्म है। तो बस प्यारे साथी, ये बात आपको याद रखनी है। बोलो भैया, कर दोगे ना क्लियर? क्लियर है ना? चलो शालिनी, बिल्कुल। तो बच्चों आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे लिखते हैं बेटा नंबर 2। नंबर दूसरा भेद होता है हमारा रूपक, रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं होता। इसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं होगा, दोनों को समान समझा जाएगा, दोनों को एक जैसा माना जाएगा, याद रखना, ठीक है ना? इसमें कोई अंतर नहीं मिलने वाला, आप लोगों को याद रखेंगे, लिखेंगे जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है मेरे बच्चों, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है भाई, और एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाता है, और एक योजक चिन्ह याद रखना, और एक बेटा इस बात को भी याद रखना, और एक योजक चिन्ह से
चिन्ह से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, है वहां रूपक अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है ना, वहां क्या होता है बेटा, रूपक अलंकार होता है, याद रखना इस बात को। ठीक है भाई, जैसे प्यारे बच्चों मैंने एक उदाहरण लिखा, उदाहरण से मैंने कहा कि जलता है यह जीवन पतंगा, जलता है, जलता है ये जीवन पतंग। ठीक है मेरे बच्चों, जलता है ये जीवन पतंग। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये जो योजक चिन्ह है ये इसकी पहचान कराएगा, ध्यान रखना। और उसमें क्या पहचान कराता है, जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें बेटा आपको सरिस है ना, के समान और मेरे बच्चों सा जरूर मिलेगा। तो याद रखना इसमें उपमा अलंकार लगाना, जहां पर ये सा सी से सरिस शब्द मिल जाए, और बेटा जहां पर योजक चिन्ह लगा मिल जाए वहां पर लगा देना, आपका रूपक अलंकार है, ये पहचान है, अन्यथा आप लोग फंस जाएंगे कभी क्वेश्चन पूछा गया तो। जैसे मैंने बोला मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र और खिलौना दोनों में बेटा कोई अंतर नहीं समझ रहा है वो बालक, खिलौना ले हूं। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो वो चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर नहीं कर पा रहा बालक, वो अभेद है यहां पर, है ना, उपमेय और उपमान का। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या होता है मेरे बच्चों, रूपक अलंकार होता है, याद रखना। ठीक है ना। और जैसे एक उदाहरण और लिखता हूं, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल योजक चिन्ह लगा मिलेगा आपको, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये योजक चिन्ह जरूर मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, पहचान याद रखना कि जहां भी योजक चिन्ह मिल जाए अच्छे से ध्यान रखना, वो रूपक अलंकार का उदाहरण होता है। ये पहचान से ही आप कर सकते हैं, वरना आप फंस जाएंगे, है ना। और जहां सा सी से सरिस आपको मिल जाए वहां बेटा उपमा लगा देना, ये पहचान आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, अगला बेटा भेद हमारा जो होता है वो होता है मेरे बच्चों नंबर तीसरा। ये याद रखेंगे बेटा उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा में क्या याद रखना है, देखो अब मैंने दोनों की पहचान आपको बताई है, जो पहचान आप याद रख लोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सटीक कर दोगे। ठीक है, जब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग इसके आधार पर मुझे आंसर देना। तो लिखेंगे जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना हो, लिखेंगे जहां पर उपमेय और उपमान में समानता होने के कारण जहां पर उपमेय और उपमान में समानता होने के कारण, ठीक है, या होने के कारण, होने की कारण नहीं, समानता होने की, जहां पर उपमान में समानता होने की संभावना होती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात याद रखेंगे आप लोग। यहां पर क्या होता है, यहां पर आप दोनों में तुलना करने में बेटा जो समानता देखते हैं ना, तो वहां पर हमें एक दूसरे में एक होने की संभावना व्यक्त होती है ना। और आप पहचान कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूं दोस्त।
पहचान पर ध्यान देना। यदि आपने पहचान पर ध्यान रख लिया ना तो फिर आप लोग आंसर बिल्कुल सही करेंगे, ये भी ध्यान रखना। पहचान आपको क्या याद रखनी है, जहां पर बेटा आपको मानो, मानो, मनु, मनहू, मनहू, जानो, जनू और मेरे बच्चों जन हूं, जानो जनू जनू की, है ना बच्चों। ये जो बिंदी है ये आगे लगाइए, जन हूं। आदि शब्द मिलते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है बेटा। ये अपनी बात आप अच्छे से ध्यान रखना, ये पहचान है। जहां भी आपको ये वाली आवाज मिल जाए ना वहां पर ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा मानो मुख नहीं चंद्र है, मैंने कहा बेटा ऑप्शन नंबर दिया आपके सामने उदाहरण, मानो, मानो मुख चंद्र है, मानो मुख चंद्र है। तो शुरू में ही मानो शब्द मिल गया ना तो एकदम आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको इसमें गलती करने की संभावना बनेगी। तो मेरे बच्चों जब मानो, मनहू, जनहू शब्द मिलते हैं तो वहां पर आपका आंसर यही होता है, ठीक है मेरे दोस्त। बोलो इस बात को। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, इसे एक वाक्य आपके सामने बोला, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, ठीक है लिखेंगे, उदाहरण लिखिएगा, कहते हुए यूं। दूसरा उदाहरण लिखते हैं, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। मेरे प्यारे बच्चों फिर हम कहेंगे, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हिम के कणों से, हिम, हिम माने बर्फ, हिम के कणों से, कणों से मानो हो गए, हो गए पंकज नए। तो बेटा यहां भी देखो मानो शब्द आया ना, यहां भी मानो आया और देखो यहां भी मानो आया। तो जानो, मानो, मनु, जनू शब्द जहां भी आपको मिल जाए उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरे दोस्त याद रखना, ये आपके सामने एक अच्छा सा उदाहरण सिद्ध करते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ ठीक है दोस्तों, तो मेरे बच्चों और भी मैं इसके उदाहरण आपको पेपर जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस में आपको इस तरह के शब्दों का ध्यान रखना है कि मानो, मनु, जनु, सनु शब्द आ रहा है तो मेरे दोस्त वहां पर उत्प्रेक्षा लगाना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त आपके सामने, संधेय अलंकार। नंबर आता है मेरे बच्चों 4, संधेय अलंकार। संधेय अलंकार में क्या होता है, संधेय अलंकार में जानते क्या होता है, संधेय में बेटा संशय बना रहता है। लिखते हैं सादृश्यता की वजह से जिन चीजों में फर्क करना मुश्किल हो जाए, जिन चीजों में अंतर करना मुश्किल हो जाए, लिखेंगे समानता की वजह से, समानता कौमा सादृश्यता लिख लीजिएगा। ये शब्द मैंने इसलिए नहीं बोला, थोड़ा कठिन लगता है बच्चे को, की वजह से जब, जब, जब किसी वस्तु, किसी वस्तु कौमा चीज में, चीज में अंतर करना
अंतर करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, हो जाता है, वहां संधेय अलंकार होता है, वहां संधेय अलंकार होता है। वहां क्या होता है मेरे दोस्त? संधेय अलंकार होता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, और मेरे बच्चों याद रखना, वहां पर था, है ना, अथवा, ये वाले शब्द जरूर मिलते हैं इस वाली पंक्ति में, ठीक है ना? यहां पर बेटा आपको याद रखना प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या मिलता है? था, कौमा, अथवा, अथवा, किंतु, ये वाले शब्द बेटा जरूर मिलते हैं इस वाक्य में। जैसे प्यारे दोस्त मैं उदाहरण लिखूं तो मैं उदाहरण लिखता हूं, मैंने बोला यह काया है, या काया है या शेष उसी की छाया है, यह काया है या शेष उसी की छाया है, यह काया है या, तो बेटा मैंने बताया था ना, या आपको मिलता है, या शेष, या शेष, शेष उसी की छाया है, शेष उसी की छाया है, ठीक है? तो या अथवा आपको इस तरह के उदाहरण मिलेंगे, ठीक है? जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है क्या सारी ही की नारी है, ठीक है? तो लिख देंगे बेटा सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, जैसे तुमने साड़ी की दुकान पर देखा होगा, नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है। तो ये उदाहरण बेटा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों वहां पर कंफर्म नहीं हो पाता, दोनों चीजों में हम अंतर नहीं कर पाते, वहां पर हमारा संधेय अलंकार होता है, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है ना भाई? हाँ बोलो। और बेटा इसकी जगह एक मानवीय अलंकार होता है, वो इसका ठीक विपरीत होता है, उसमें हम किसी को निश्चित समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सांप है, तो आप तो इसमें यह सोचोगे यार ये रस्सी है या सांप है ना? लेकिन मानवीकरण में क्या होता है बेटा, उसमें हम ये सोचते हैं कि उसमें हम किसी चीज में जो भी हम दोनों में अंतर निश्चित समझ लेते हैं, उसमें हम निश्चित समझ लेते हैं उपमेय उपमान की निश्चित स्थिति को, कि भाई ये रस्सी नहीं ये सांप है ना? वहां पर उल्टा हो जाता है, इसमें समझ नहीं पाते, इसमें समझ जाते हैं। बिल्कुल दोनों में इतना सा अंतर होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, याद रखना। अब मेरे बच्चों इसका अंतिम भेद जो है अतिशयोक्ति, वो भी आपको याद रखना है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होता है। किसी बात को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर कहना। लिखेंगे जब जब किसी बात को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, चला करो दिन में सूर्य रास्ता भूल जाएगा,
सूर्य रास्ता भूल जाएगा। तो बेटा ऐसा हो सकता है क्या? है कोई दुनिया में ऐसा? सूर्य रास्ता भूल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यदि पृथ्वी लोक पर सारी नारी जाति, सारी महिला जाति, जो जो लंबे बाल रखते हैं, ऋषि मुनि, सब अपने बाल खोलकर ऐसे फैला लें, तो क्या सूर्य रास्ता भूल सकता है? तो ये बात लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है ना। बोलो, क्लियर है ना? अब जैसे एक मैंने बोला, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अरे हनुमान जी की पूंछ में आग तो अभी लगी नहीं है, और आप कह रहे कि लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। जैसे मैंने कहा, आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ऐसा कैसे हो जाएगा यार? आगे पूरी नदी पड़ी है बहुत बड़ी, और चेतक इधर खड़ा है, और राणा इधर खड़ा होकर के सोच रहा है कि नदी को कैसे पार किया जाए, लेकिन राणा सोच ही पाया, पलक ही झपकी और चेतक पार हो गया नदी को। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? कभी नहीं हो सकता। जब बेटा बात को लोक सीमा से उठाकर आसमान पे ले जाया जाता है, तो वहां पर मेरी दोस्त ये बात सिद्ध हो जाती है, अतिशयोक्ति अलंकार वाली। ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, बताइए भाई। जैसे एक उदाहरण लिख देता हूं, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग। देखो बेटा, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन ने पाई आग, पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो बेटा क्या ऐसा संभव था? क्या ऐसा संभव था भाई? बोलो, बताओ, क्या ऐसा संभव हो सकता है? हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, और लंका सारी जल भी गई, और जो वहां राक्षस बैठे थे, निशाचर बैठे थे, वो भाग भी गए। तो ऐसा तो भाई संभव नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो मेरे दोस्त, यही बात आपको याद रखनी है, अच्छे से समझनी है। ठीक है, बोलो, क्लियर है ना? बताइए भाई। तो बेटा एक बार इनको पुनः देखो, रिवीजन करा देता हूं आप लोगों का, ध्यान से समझेंगे। बेटा अर्थालंकार जो होता है, अर्थालंकार में शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चों मैंने पढ़ाया पहले उपमा अलंकार। जब बेटा जहां पर उपमेय उपमान में आपस में तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे बच्चों आपको पता है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह कौन डोल रहा है? मन डोल रहा है, मन, है ना। तो पीपल के पत्ते से मन की तुलना हमने करी है ना, करी है ना। तो पीपल का पत्ता क्या है बेटा? वो उपमान है, और मन क्या है? वो उपमेय है। जिससे की जाती है वो उपमान होता है, जिसकी की जाती है वो बेटा उपमेय होता है। ठीक है ना। तो मैंने कहा जिसकी तुलना होती है, तो तुलना हो रही है मन की, किससे? पीपल के पत्ते से। तो बात समझ में आ गई? पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है, तो ये हम पीपल के पत्ते से मन की तुलना कर रहे हैं, तो पीपल का पत्ता उपमान है, और मेरे बच्चों मन उपमेय है। और सरिस क्या है? ये मेरे दोस्त वाचक शब्द होते हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं, और जो बच्चों समानता बताते हैं कि दोनों में समान धर्म है, वो मेरे बच्चों डोला है। ठीक है ना। तो मेरे साथी ये बात आपको याद रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर हमने पढ़ा मेरे बच्चों आपका रूपक अलंकार। जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता, उसमें अभेद होता है, वो मेरे दोस्त रूपक अलंकार होता है। जैसे जलता है ये जीवन पतंग, तो मैंने बताया इसकी पहचान आपको, यदि आप वैसे पहचान ना कर पाओ तो योजक चिन्ह देख लेना। यदि दो के बीच, दो उपमेय उपमान में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो मेरे दोस्त आपका अलंकार रूपक होगा। योजक चिन्ह से पहचान करना, वरना फंस जाओगे, है ना बच्चों। फिर मैंने कहा बेटा उत्प्रेक्ष अलंकार, जहां उपमेय उपमान की समानता होने की संभावना होती है, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। लेकिन फिर मैंने बताया आप समानता मत देखना, आप सिर्फ इनकी पहचान करना। जानो मानो मनु जनु तनु शब्द आपको मिल जाए तो आपका उत्प्रेक्षा है ना। ये बेटा पहचान होती है। संदेह अलंकार में क्या होता है? वहां पर समानता या सादृश्यता की वजह से हम किसी चीज या वस्तु में अंतर मुश्किल कर पाते हैं। जैसे आपको पता है वहां पर यथ या
अथवा, किंतु ऐसे शब्द बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ, कीवा, किंतु नहीं यार, कीवा होना चाहिए था ये वाला, ठीक है ना। तो यह काया है या शेष उसी की छाया है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी के बीच में नारी है, नारी के बीच में सारी है, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा यार कौन खड़ा है ना दोस्तों। और बेटा अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जहां पर बात को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, कहा जाता है, और वहां पर वो बात सच्ची नहीं होती, सिर्फ उसमें कल्पना करी जाती है बड़ी बड़ी बात करके, वहां पर अतिशयोक्ति होता है ना। तो ये आपको अलंकार 10 अलंकार मैंने पढ़ाए हैं, 10 के 10 भेद आप याद रखना, और फालतू का कोई भेद नहीं पढ़ना आपको। यदि क्वेश्चन में आपके पेपर बना है तो यहां से बनेगा, नहीं तो अन्यथा बनेगा ही नहीं, ठीक है। वेरी गुड। तो चलो मेरे दोस्त, आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं, और किसी के मन में कोई बात है तो जल्दी से बोल दीजिएगा, ठीक है। और बेटा जो हमारे सीएसएफ फायरमैन वाले बच्चे हैं, उनका जो भी टॉपिक अभी रह रहा होगा, वो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया, तो वो मैं पूरा करा दूंगा इसी क्लास के माध्यम से। और जो टॉपिक मैं एक बार लिस्ट बनाकर दिखा दूंगा उन्हें कि ये टॉपिक आपके सिलेबस के हैं, ये टॉपिक मैंने करा दिए, ये टॉपिक आपका बाकी है। ओके, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। और बेटा 12 वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसको जरूर लगाओ, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन का पता लगेगा, लेवल कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वेरी गुड, जय हिंद, जय भारत। हुसैन बेटा बिल्कुल डलवा दी जाएगी, ठीक है।